प्रभुपाद जी वगैरह भी बताते हैं, आचार्य भी लिखते हैं कि ये जो है जब यहाँ से जाते हैं ना वृंदावन चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे पीछे जब वो जंगल से चल रहे थे तो जंगल के जो भी जानवर थे, बाघ, हिरन, स्नैक्स, यहाँ तक कि स्नैक्स वगैरह भी उनके पीछे पीछे चलते थे। और वो चैतन्य महाप्रभु पूरा भाव में हरे का नाम लेके हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, जब इस नाम का कीर्तन करते हुए नाचते थे तो सारे जीव जितने भी जंगल में पशु पक्षी रहते थे ना, वो साथ में उनका नाचते थे। तो समझिए, चूंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भगवान स्वयं समझिए कि आपके सामने आकर नाच रहे हैं, तो ऐसा होता है कि जब देखिए हम लोग जब भगवान का विग्रह को देखते हैं तो कितना हमें उनके प्रति अट्रैक्शन महसूस होता है। तो जब विग्रह को देख के हमको उतना अट्रैक्शन आ सकता है, तो जब भगवान स्वयं आ जाए आपके सामने तो समझिए आप केवल नाचने का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ना, कभी कभी डीजे होता है, डीजे बहुत जोर जोर से बजता है, डीजे डीजे डिक्चिक 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 बजता है, तो आपका पैर अपने आप नाचने लगता है, ऐसा वाइब्रेट करने लगता है, करता है ना। किसी किसी को अनुभव होगा तो आप बता सकते हैं। तो उसी तरह जब चैतन्य महाप्रभु हरि हरि का नाम लेते थे ना, तो जितने भी जंगल के वो जानवर है वो सभी नाचते थे। तो इस तरह से यहाँ पे एक बहुत सुंदर दर्शन है चैतन्य महाप्रभु का। मतलब जब यहाँ से गुजर रहे थे, हमारे गुरुकुल के नजदीक में है वो, 50 किलोमीटर के ऐसा नजदीक में है। आप कभी आएंगे तो आपको दर्शन होगा। चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। वहां पे चैतन्य महाप्रभु का अभी भी चरण चिन्ह है, और साथ में जो भी जानवर वहां पे डांस किए थे, नृत्य किए थे, जो भी जानवर, उनका फुटप्रिंट्स अभी भी है। जो जो बाघ है या जो स्नेक है या जो हिरन है, उनका पैर का निशान और चैतन्य महाप्रभु का पैर का निशान अभी भी है। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसे होगा कि पैर का निशान पड़ गया। तो चूंकि चैतन्य महाप्रभु इतने शुद्ध है थे और इस करुणा भाव से नाच रहे थे कि जो पत्थर था ना, वो पिघल गया, मतलब समझे लिक्विड फॉर्म जैसा हो गया, और वो चैतन्य महाप्रभु के आवेश से नीचे धस गया। तो ये शक्ति होता है जब भगवान यहाँ पे आते हैं और भक्तों के साथ ऐसा लीला करते हैं, तो ये जो पत्थर जैसा जो चीज होता है ना, वो भी जीवित होता है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार कार्य आरंभ किया, और ये मकर संक्रांति के दिन हुआ उनका संन्यास, जो कि एक पूरा रिवोल्यूशन ला दिया। एक ये जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है हमारा, इसमें और प्रचार करने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा जो भार था वो अपने और उनके जो पार्षद थे उन्होंने उठा के इसको दिया। तो ये मकर संक्रांति का बहुत ही मतलब हमारे जीवन में महत्व है। और साथ में शायद आज या कल के दिन ही जो हमारा जुहू में टेम्पल है श्री श्री राधा रास बिहारी जी, उनका एनिवर्सरी था। तो प्रभुपाद जी का बहुत ही मतलब समझिए वो ऑफिस ही था प्रभुपाद जी का। वहां से प्रभुपाद जी नहीं, पूरे विश्व मतलब जो इंडिया में या और जगहों पे रह के और जगहों पे वहां से उन्होंने प्रचार किया। और इस तरह से हुआ, कल के दिन का ये विशेष था। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक था वो तो अभी तक मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है। ठीक है। और ऐसा मतलब प्रभु जी बोले थे कि मैं 40 मिनट कट जाएगा, 40 मिनट कैसे निकला मुझे तो पता ही नहीं चला। ठीक है, वो कल का विशेषता बताने में निकल गया। तो आज का मैं जो टॉपिक आपको बताने वाला था कि मतलब कृष्णा सुपरमेसी, मतलब हाउ, मतलब हु इज कृष्णा, भगवान को हम कैसे समझ सकते हैं कि कैसे सुप्रीम है। ठीक है, हम लोग बहुत सारे देवी देवताओं का पूजा करते हैं, बहुत सारा, मतलब जैसे कि महाराष्ट्र में जनरली एक फेमस फेस्टिवल है गणपति बप्पा मोरिया। ठीक है, दुर्गा पूजा है, जब गणपति जी आते हैं तो पूरा घर को साफ करते हैं, बहुत बड़ा त्योहार होता है, लोग मोदक वगैरह बनाते हैं, मतलब इतना तैयारी करते हैं दिन रात मिलके गणपति जी का कैसे हम उनको खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे, कैसे रखेंगे, क्या मतलब किस तरह से उनका सेवा करें। इससे लोग पूरा एक भाव में और जोश में उनका सेवा करते हैं। बहुत से लोग जब नवरात्रि आता है तो जो दुर्गा जी है उनका आराधना के लिए 9 दिन व्रत रखते हैं पूरा, और बहुत सारा उनको चीजें अर्पण करते हैं। तो इस तरह से हजारों, मतलब हमारे
जो संस्कृति है इसमें तो देवी देवता की कमी नहीं है। तो लोग जिसको जो अच्छा लगता है, मतलब जैसे किसी को मांस खाना अच्छा लगता है तो वो बोलता है हम काली का पूजा करेंगे और उनको ही प्रसन्न करके हमारा सब कुछ काम हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं नशा करते हैं, वो बोलते हैं कि हम शिव जी के उपासक हैं, शिव जी गांजा पीते हैं तो हम भी गांजा पिएंगे, हम भी नशा करेंगे। तो इस तरह से क्या आता है कि जो जो जिस कैटेगरी के सोच वाले लोग हैं वो उस तरह से उन देवी देवता को आराधना करते हैं। लेकिन भगवान और जो कृष्ण भक्त होते हैं वो क्या बोलते हैं, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो जो जो लोग कृष्ण का पूजा नहीं करते वो बोलते हैं ये तो आप बोल रहे हैं प्रभु जी, आपका मंदिर है कृष्ण का इसीलिए आप बोल रहे हैं कि कृष्ण सबसे महान है। आप हमारे इधर आइए, हमारे यहाँ शिव जी का मंदिर है तो इसलिए शिव महान है। कोई बोलते हैं कि हमारे इधर गणपति जी हैं, गणपति बप्पा मोरिया सभी विघ्नों को हर देंगे और वही है हमारे सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए दुनिया में जितना लोग है ना, जितना भी जीव है, उन सबको भोग करना है यहाँ पे। चूंकि अगर भोग करने का इच्छा नहीं रहता तो यहाँ थोड़ी आते। आप और हम इस दुनिया में इसीलिए है क्योंकि हमने भोग करने का इच्छा किया। तो जब भगवान यहाँ पे हम जैसे जीव बद जीवों को डाल देते हैं कि जाओ भोग करो, और अब खुद भी नियम बता देते हैं। जब आप समझिए कि हम लोग यहाँ पे क्या खोज रहे हैं, सुख। सब तो सुख है ना खोज रहा है, कोई दुख थोड़ी खोज रहा है। तो सब लोग सुख खोज रहे हैं और भगवान खुद भगवत गीता में बोल देते हैं कि ये संसार में सुख नहीं है, ये संसार क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। आप जो खोजने के लिए आए हैं वहां पे है ही नहीं, भगवान ऐसे बोलते हैं। तो एक्चुअली देखिए भगवान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए, जैसे कि मान लीजिए किसी को धन चाहिए तो वो लक्ष्मी जी का आराधना करते हैं, ठीक है। किसी को सुंदर पति चाहिए तो वो पार्वती जी का, शिव जी का आराधना करते हैं। और किसी को अ, मतलब बहुत तरीका का जितने भी देवी देवता हैं सबको अलग अलग तरीका से पूजा किया जाता है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ये जो देवी देवता है ना, भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि ये सब हमारे द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। मतलब जैसे कि आपको कुछ भी चाहिए तो आप अगर देवी देवता के पास जा रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप भगवान से ही मांग रहे हैं, क्योंकि उनको जो देने का शक्ति है ना वो भगवान। सूर्य है, सूर्य को तेज किसने दिया, भगवान। एक्चुअली जो सूर्य है ना वो भगवान का आंखें है। वो भगवान के द्वारा ही, जब वो बोलेंगे कि चल तो चलता है, जब अगर बोल देंगे रुक तो रुक जाता है। जो चंद्र है वो भगवान के द्वारा ही निर्देशित है। जितने भी देवी देवता है, इंद्र वरुण यम जो भी है सभी भगवान के कंट्रोल में है और उनको एक एक शक्ति दिया हुआ है और वो सब जीव है। जैसे कि अगर आप उतना तपस्या करेंगे ना, जैसे मतलब बहुत सारा यज्ञ होता है, बहुत सारा तपस्या कि अगर आप वो कर लेंगे तो आपको भी इंद्र का पद प्राप्त हो जाएगा, आप भी ब्रह्मा बन सकते हैं। और हम जैसे जीव को ही भगवान ये जो देवी देवता का पोस्ट है वो दे देते हैं। जैसे कि कुछ जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, उनको वो पोस्ट दे देते हैं ताकि जो लोग डायरेक्टली हमको स्वीकार नहीं कर पाते। ऐसा होता है कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं कि हम कृष्ण को भगवान नहीं मानते, हम इनको भगवान मानते हैं। तो भगवान ने एक सिस्टम बना दिया कि चलो ठीक है, हमको तुम डायरेक्टली मत पूछो या हमसे डायरेक्टली नहीं मांगना तो मत मांगो, लेकिन ये जो देवी देवता है इनसे मांगो और इनको हम ही सब कुछ दे रहे हैं। वो खुद भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं। तो आप जब कुछ भी मांग रहे हैं देवी देवता से भी मांगते हैं तो समझिए वो आपको किसके द्वारा मिल रहा है, स्वयं भगवान के द्वारा मिल रहा है। इसका पुष्टि बार बार बहुत बार भगवान करते हैं। लेकिन अब जैसे ऐसा होता है, देखिए जैसे कि आपके घर में कोई बच्चा है, मान लीजिए कि आपका कोई बेटा है, तो क्या होता है पापा होते हैं थोड़ा सा गुस्सा होते हैं क्योंकि उनको थोड़ा प्रेशर रहता है ना, पैसे कमाना है, ये वो मैनेज करना है, दिन भर भाग दौड़ रहता है, तो उनका ऐसे ऑब्वियसली थोड़ा सा मन होता है, वो चिंता में रहता है। अब उनसे जाके कोई बच्चा बोलता है कि हमको 500 रुपया दीजिए, तो बोलते हैं चल भाग, मतलब उसको डांट देते हैं। तो बच्चा क्या करता है, वो मम्मी के पास जाता है, मम्मी मम्मी हमको 500 रुपये चाहिए। तो मम्मी क्या करती है, दे देती है। तो मम्मी को पैसे किसने दिए, पिताजी ने दिए ना।
तो पिताजी को तो पता हो जाएगा कि हाँ उसने जो तो पिताजी को दुख नहीं होता है, उसको उनको अच्छा लगता है कि हाँ कम से कम वो माँ के थ्रू जाके पैसे ले रहा है, तो बाहर कहीं पे जाके वो गलत कार्य नहीं कर रहा है। तो वैसे ही हमारा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट भाग के हम लोग जाके देवी देवता से मांगते हैं, तो देवी देवता दे देते हैं। तो उससे भगवान से ही आप ले रहे हैं इनडायरेक्टली, ऐसा हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए भगवान बहुत दयालु है, आप जाएंगे तो आपको सब कुछ भगवान तुरंत दे देंगे। लेकिन जैसे कि ये हम लोग, हमारा जो लोकतंत्र है उसमें बहुत से लोग वोट दे के कोई विधायक को जिताते हैं, सांसद को जिताते हैं, तो कोई एक मंत्री का पोस्ट दे दे के ऐसा प्राइम मिनिस्टर तक एक मतलब डिजिग्नेशन होता है। तो उस डिजिग्नेशन से क्या होता है, वो सभी लोग यहाँ पे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, रोड चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिजली चाहिए, वो सबका प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं। तो भगवान ने इस संसार में जो जीव हैं उनको मतलब कि मैनेज करने के लिए, उनको जो जो भी चीज आवश्यक है उनको प्रदान करने के लिए उन्होंने एक डेजिग्नेशन और एक पोस्ट देके यही के जीव को बनाया। ऐसा नहीं है कि वो जो देवी देवता है ना, जो इंद्र है या जो चंद्र है वो बाहर से आए हैं, ऐसा नहीं है। वो इसी धरती के हैं, यहाँ से उन्होंने तपस्या किया, पुण्य किया, तो उनको वो डेजिग्नेशन मिल गया। आप भी अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप भी ब्रह्मा बन सकते हैं, आप भी लक्ष्मी सॉरी आप भी सरस्वती बन सकते हैं, ऐसा। लेकिन हमको वो नहीं बनना है। कृष्ण भावनामृत में जो भक्त रहते हैं उनको केवल भगवान का संग कैसे प्राप्त हो, भगवान का सेवा कैसे प्राप्त हो, हमको वही समझना है। तो लेकिन क्या होता है, हम लोग देवी देवता के पास जाते हैं, सबसे पहले कैसे जाते हैं, पूरा पूजा करते हैं हम लोग, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, ऐसा तो शुरू में बोलते हैं। लेकिन बाद में क्या करते हैं, संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक समय के लिए बहुत बुरा भाव दिखाते हैं कि हमको कुछ, ऐसा हम लोग करते हैं। और बाद में क्या करते हैं, जब पूरा हो जाता है तब भूल जाते हैं, फिर भगवान को छोड़ देते हैं, वो देवी देवता को भी छोड़ देते हैं। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक काली का भक्त था, काली। तो उसका बहुत व्यापारी था, एक्चुअली में बिजनेसमैन था, उसका धंधा वगैरह नहीं चल रहा था। तो उसने क्या किया काली के मंदिर में जाके काली माँ से प्रार्थना किया कि हे काली माँ हमारा बिजनेस अच्छा से चलवा दीजिए, हम आपको एक बकरा का बलि देंगे। तो काली माँ तो ऐसे बकरा का बलि के लिए नहीं, लेकिन वो बोली कि चलो ठीक है, तुम हमारे पास आए हो तो हम तुमको दे देते हैं, चलो जाओ, आशीर्वाद दे रहे तुम्हारा धंधा अच्छा चले। कुछ दिनों बाद उसका धंधा बहुत अच्छा चलने लगा। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे जीवन में सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। हमारा एक ऐसा प्रवृत्ति होता है कि ज्यादा अगर हमको सुख मिला तो हम लोग भगवान को भूल जाते हैं, साइड में कर देते हैं। तो उसी तरह वो जो भक्त था, उसका जीवन अच्छा चलने लगा, अच्छा धन कमाने लगा, तो काली को जो वचन दिया था वो भूल गया। तो फिर क्या हुआ, काली जी उनके सपने में आई कि पुत्र तुमने वचन दिया था कि अगर मैं तुम्हारा जो पूरा कर दूंगी, अगर बिजनेस में अच्छा चलने लगा तो तुम हमको एक बकरा दे दो। तो वो बोला कि अरे देखो ना, अभी ऐसा दिक्कत है, अभी पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन और बहुत जगह इन्वेस्ट कर दिया, तो अभी हमारे पास बहुत कम है, तो एक मुर्गी दे दें क्या तुमको, ऐसे काली को बोलता है। तो काली माँ बोलती चलो ठीक है, कम से कम एक मुर्गी तो दे दो। लेकिन वो भी भूल जाता है। फिर एक महीने बाद फिर अगला बार उसको सपने में आते काली माँ, अरे फिर उसको बोलते है कि अरे तुमको बोल तुम अभी तक तो करना क्या है फिर बताओ। तो फिर वो बोला कि देखो ना, अभी मैं और परेशानी में हूँ, तो क्या करता हूँ, तुमको 11 नारियल चलेगा क्या। तो काली माँ ने बोला दे दे भाई, कुछ तो दे दे तू, मैंने तुम्हारा पूरा किया है विश, तो हमको तुम कुछ भी दे दे चलेगा। तो बोला चलो ठीक है, मैं अगले रविवार को 11 नारियल तुमको चढ़ा दूंगी। तो फिर ऐसा हुआ, फिर 10-15 दिन हो गया, फिर काली जी देखती है कि वो फिर आया नहीं, फिर से भूल गया, उसको दिखाना पड़ेगा। तो फिर एक महीना बाद फिर से सपने में आती है
तो फिर उसको बोलते हैं कि अरे मूर्ख, तुमने तो बोला था कि कम से कम 11 नारियल चढ़ाओगे, तो अभी तक चढ़ाई क्यों नहीं? तो वो बोलता है कि देखो ना, अभी तो और मैं ज्यादा परेशान में आ गया, जितना कमा रहा हूँ उतना खर्चा भी हो जा रहा है, परिवार भी नहीं चल पा रहा है। तो एक काम करता हूँ, मच्छर दे दूंगा, चलेगा क्या? तो काली जी बोलती है, अरे चलेगा ना, तुम एक मच्छर ही दे दो हमको चलेगा, लेकिन तुम हमको कुछ दो, ठीक है? तो भक्त बोलता है कि तुम्हारे मंदिर में तो इतने मच्छर घूमते रहते हैं, एक मार के खा लो हमारे नाम से। तो ऐसा हमारा कंडीशन होता है कि जब हम दुखी रहते हैं तो भगवान से जाकर बहुत प्रे करते हैं, हे भगवान हमको ये दिला दीजिए, वो दिला दीजिए। लेकिन जब हमारे जीवन में वापस आ जाता है तो हम लोग उसको भूल जाते हैं। तो मैं बता रहा था कि जो देवी देवता होते हैं वो सभी को पोस्ट मिला हुआ है, और वो भगवान के द्वारा जैसे जैसे उनको निर्देश मिलता है वो करते हैं। कभी कभी देवी देवता को भी अहंकार आ जाता है भगवान के ऊपर, जैसे इंद्र को हुआ था। एक दिन मन इंद्र को मानो, न कहू पर गोवर्धन धारो, नाम पढ़ो गिरधारी राधे श्याम श्याम श्याम। एक बार इंद्र को भी मतलब अहंकार हो गया कि हम बारिश देते हैं तो लोगों को खाना मिलता है, नहीं तो लोग मर जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। ऐसा भगवान ने गोवर्धन को उठाकर उनका अहंकार तोड़ा। जब ये लीला हुआ ना, गोवर्धन उठा लिए, और जब उसको हो गया, एहसास हो गया कि नहीं नहीं मैंने बहुत बड़ा गलती किया, हमको जाकर क्षमा मांगना चाहिए, तो वापस आता है नीचे, ब्रज में आता है और आके भगवान से बात करने की कोशिश करता है। भगवान उसकी तरफ देखते नहीं, इंद्र की तरफ, समझिए इतना तुच्छ समझते हैं। इंद्र की तरफ देखते नहीं है, इंद्र इधर बोलता है तो भगवान उधर देखते हैं। तो किसी ने उसको सलाह दिया कि जाओ, ऐसे नहीं देखने वाले, जाओ और सुरभि माता को लेके आओ। अगर सुर ऐसा बोला जाता है कि सुरभि माता से भगवान बहुत प्रेम करते हैं, जब वो रहती है तो उतना भी बड़ा कोई पाप किया हो ना उसको क्षमा कर देते हैं भगवान। तो इंद्र जाता है वहां से, सुरभि माता को प्रार्थना करता है, सुरभि माता को साथ में लेके आता है। तब इंद्र सुरभि की ओर देखते हैं, भगवान सुरभि की ओर देखते हैं, इंद्र की ओर तब भी नहीं देखते। तो जब वो सुरभि आती है, सुरभि माता गौ माता में, तो वो आके रिक्वेस्ट करती है कि थोड़ा बच्चा से अपराध हो गया, थोड़ा माफ कर दीजिए, आप तो सबको माफ करते हैं, तो इनसे भी गलती हो गया। तब वहां पे इंद्र को भगवान माफ करते हैं और उनको ये जो अहंकार हुआ था उसको तोड़ते हैं। इसी तरह ब्रह्मा जी को भी एक बार अहंकार हो गया था। जब आघासुर का वध करते हैं तो सारे देवी देवता लोग फूल वूल गिराते हैं पूरा, तो ब्रह्मा जी को लगता है कि अच्छा ये बालक के ऊपर इतना लोग, सारे देवी देवता जितने हैं क्यों मतलब इनका इतना आदर कर रहे हैं, ये बालक कौन है? तो उनको यकीन नहीं हुआ था कि ये जो छोटा बालक है ये स्वयं भगवान है। वो भ्रम में पड़ गए और क्या किए, सारे ग्वाल बाल और जो बछड़े थे ना गाय के, सबको हर लिए और ब्रह्मलोक ले गए। ब्रह्मलोक लेके तुरंत वापस आना था उनको, तो उतना में समझिए हमारा कितना साल निकल गया हो। ब्रह्मा जी का समझिए एक क्षण हमारा लगभग कितना साल के बराबर होगा, ट्रिलियन साल। ऐसा बोला जाता है ब्रह्मा जी का आयु है, मैंने थोड़ा कैलकुलेशन लिखा है, ब्रह्मा जी का 100 साल हमारा 31 ट्रिलियन और 40 बिलियन ईयर्स के बराबर होता है ब्रह्मा जी का एक साल। और तो इस तरह से है। और समझिए कि ब्रह्मा जी को यहाँ से मतलब बच्चों को चुराए और गए वहां पे, और वहां से सट से इधर आए, क्षण भर में वापस आए, तो हमारा एक साल तब तक निकल चुका था। तो जब ब्रह्मा जी बच्चों लोग को चुरा कर ले जाते हैं तो कृष्ण भगवान, तो उनको पता चल जाता है कि ये तो ब्रह्मा ने किया है। तो वो क्या करते हैं, अपना पूरा विस्तार करते हैं, जितने गाय थे खुद बन जाते हैं, जितने बछड़े थे खुद बन जाते हैं, जितने ग्वाल बाल थे अब खुद बन जाते हैं। और एक साल तक सब वैसे चलता है, किसी को कुछ पता नहीं चला कि ये जो बछड़ा या जो गाय है वो कृष्ण है स्वयं, और ओरिजिनल वाले ब्रह्मा जी ने ऊपर ले गए। तो ये तो जैसे ब्रह्मा जी फिर हमारा एक साल के बाद जब वापस आते हैं, क्षण भर में अपना क्षण भर हमारा एक साल हो जाता है, उनका एक सेकंड समझिए हमारे एक साल के बराबर। तो वापस आते हैं तो देखते हैं कि अरे फिर से वही ग्वाल बाल नीचे खेल रहे हैं, गाय चर रहे हैं, वृंदावन में सभी लोग खुश हैं।
तो वो फिर संशय में पड़ जाके आखिर हो क्या रहा है। तो फिर उनको पता चलता है कि क्योंकि बलराम होते हैं ना, बलराम को पता चल जाता है कि ये जो सारा ग्वाल बाल, ये जो बालक लोग है ना, ये स्वयं कृष्ण है। स्वयं भगवान से पूछते हैं तो बताते हैं। आप लोग कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं ना, तो जब आप लोग पढ़ेंगे तो वो आपको आगे मिलेगा वो लीला। वो बहुत ही सुंदर लीला है जिसमें भगवान का स्तुति करते हैं। जब जान जाते हैं कि जो छोटा बालक है ये स्वयं भगवान है, तो उनसे माफी मांगते हैं और सारे ग्वाल बाल को वापस लेके आ जाते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी भी धोखा खा जाते हैं। तो ये जो देवी देवता है ना, ये भगवान को भी नहीं समझ पाते हैं। इतने जो भी देवी देवता है उनको भगवान को प्रत्यक्ष रूप में समझना ही बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि भगवान एक आवरण, जो ये माया का है ना, महामाया, इनका आवरण लगा कर रखते हैं सभी जीवों पे। तो जिससे अब हम भगवान को डायरेक्टली जीव हैं वो समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हमको आचार्यों के द्वारा और जो भी भगवान के द्वारा जो परंपरा में जो ज्ञान आया हुआ है उसके द्वारा और शास्त्र के चक्षु के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। तो इस तरह से है। अभी समय भी हमारा हो चुका है इधर में, ठीक है। तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अभी, लेकिन अच्छा होगा कि हम लोग फिर इसको बाद में कभी, जब नेक्स्ट कभी सेशन करें तो शुरू करेंगे। अगर आप